हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो इंटिमोफिली है। पिछले वीडियोस में मैंने हाइड्रोफिली यानी वाटर के ज़रिए पोलिनेशन की प्रोसेस को मैंने बताया था। इस बार ये वीडियो है इंसेक्ट के बारे में, यानी इंसेक्ट कैसे पोलिनेशन को डन करता है। आइए जानते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंसेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए प्लांट में ताकि वो इंसेक्ट प्लांट्स के फ्लावर्स पर आ सके, ताकि वो पोलिनेशन करा सके। तो आइए जानते हैं। तो उसे चाहिए कि वो ब्राइट कलर हो, यानी पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल पार्ट वो ब्राइट होने चाहिए ताकि वो दिखे अच्छी तरह से, कि ताकि इंसेक्ट उससे प्रभावित होकर वो आ सके। अब वो चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है? मेनली बोगनवेलिया जो प्लांट्स होते हैं उनमें दिखता है, और इनके कलरफुल ब्रैक्टिस भी होती है। आइए जानते हैं और भी कुछ पार्ट्स। कुछ प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो भी कलरफुल होते हैं जो इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लोग का ईओफोर्बिया होगा, जो उसका लीव्स भी क्या होता है, कलरफुल होता है। अब जानते हैं और चीज़ें। और ये दिख रहा है आपको मोसांडा, एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें सेपल्स की भी कलर्स कलरफुल होते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर्स के कुछ जरिए, कुछ समझाने के लिए। ये मैं पेटल्स बना रहा हूँ और ये सेपल है, और इसमें मैंने ये फीमेल पार्ट में बना दे रहा हूँ ऐसे। और ये एंथर यानी स्टेमन पार्ट है, और ये वाला भाग है। तो ये सेपल है, ये भी कलरफुल, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ सके। अच्छा, उस प्लांट्स और उस फ्लावर्स की ये भी कैपेबिलिटी और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्मेली हो, वो महकना चाहिए। और जिसमें से जाना माना जो एग्जांपल हो सकता है वो होता है जैस्मीन या रेफ्लेशिया आप कह सकते हैं। और भी सारे फ्लावर्स होते हैं जो स्मेल करते हैं, तो स्मेल भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। अब देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लस्टर्स में होते हैं, यानी बंद रहते हैं, और उसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअली अरेंज होते हैं, कहीं मेल या फीमेल पार्ट्स। तो क्लस्टर्स में जो होते हैं उसमें का एग्जांपल कैपिटुलम या सनफ्लावर हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उस फ्लावर्स को देखकर। अच्छा, जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स होगा वो होगा एडिबल पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन आपको दिखता है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ बनाकर, ये फिलामेंट है, इससे जुड़ी हुई पोलन ग्रेन है। तो कुछ पोलन ग्रेन्स क्या होती हैं, एडिबल होती है, खाने योग्य होती हैं। तो इंसेक्ट उसे खाने के लिए भी आते हैं। तो वो चीज़ें किस चीज़ में देखा जाता है? पेपर या रोज़ा में देखा जा सकता है। इस वजह से भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं खाने के लिए। एक चीज़ और है, नेक्टर ग्लैंड्स होनी चाहिए उस प्लांट्स में, उस फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड्स होती है। वो भी क्या करती है, एक गाइड काम करती है, गाइड का काम करती है, ताकि वो इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एंटिनिरियम जैसे प्लांट्स आ सकते हैं। आपको मैं फिगर से समझाना चाहूँगा। ये आपको दिख रहा है मेल पार्ट्स यानी स्टेमन, ये एंथर भाग है। अब ये जो एंथर है ये आपको ये सभी मेल पार्ट्स है, और ये हेयरी, ये रेसिडाई स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड है। कोई भी इंसेक्ट इस एरिया से गुजरेगा इस नेक्टर को खाने के लिए, तो उसके शरीर में, उसके विंग्स में, उसके लेग्स में क्या होगा, वो पोलन ग्रेन पाउडरी सब्सटेंस जाकर अटैच हो जाएगा या चिपक जाएगा। तो जैसे ही वो मेल से फीमेल पार्ट पर जाएगा तो वो क्या होगा, स्टिग्मा पर फॉल कर जाएगा, वो क्या, उसका पोलन ग्रेन। तो पोलिनेशन ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का वो है ऑर्चिड एफ्रिस नाम के ये प्लांट्स में कुछ खास होता है। आपको बता दूं, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। अच्छा, ये स्यूडो कॉपुलेशन कैसे होती है? दरअसल इस ऑफ्रिस नाम के प्लांट्स में जो उनका पेटल्स होता है, जो कलरफुल पार्ट आप जानते हैं, वो फीमेल जैसा अपीयरेंस दिखाता है। कैसा? फीमेल मोथ जैसा अपीयरेंस देता है। तो जो मेल होते हैं, मेल मोथ्स, वो क्या करते हैं, फीमेल मोथ्स को समझकर उस पेटल्स पर आते हैं, और तब ये क्या होता है, स्टेमन से यानी एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन उनके विंग्स में चिपक जाती है, और जैसे ही वो मेल से फीमेल पार्ट्स पर जाते हैं क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा यूकावा फ्लावर। दरअसल ये यूकावा फ्लावर कुछ खास होता है, आइए समझते हैं कैसे।
दरअसल यूकावा फ्लावर नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें वर्क करता है यूका मोथ या यूका मोथ या यूका फ्लावर जैसे पड़ा है तो यूका मोथ हुआ। क्यों, आइए समझते हैं। दरअसल आपको दिख रहा है कि ये हम लोग का थैलमस भाग है और ये हम लोग का फीमेल वाला ये ओवरी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये ओवरी वाला जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है, तो इसके ओवरी वाले हिस्से में क्या करता है, ये मोथ इम्बेंड करता है, काटता है, इसको काट कर ये हिस्सों को थोड़ा सा अपने तरफ धंसा देता है या इसको गड्ढा कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, मोथ्स इसमें एग्स देते हैं। क्या देते हैं इस जगह में, खाली जगह में एग्स देते हैं। और आपको पता है कि इसी के आसपास क्या है, फीमेल पार्ट है, नहीं ओव्यूल है, और इसी में आपको पोलिनेशन करानी है। या यूँ कह सकते हैं कि ये स्टिग्मा वाला भाग से नहीं करता है, ये सीधे सीधे ओवरी वाले हिस्से में पोलिन ग्रेन को पहुंचाता है। कैसे पहुंचाएगा, इसमें एक दे देता है और इस जगह को सील करने के लिए वो एंथर से पोलिन ग्रेन को लाता है और यहाँ पर बंद कर देता है कि ताकि एक क्या हो सके, फर्टिलाइज होकर उसके बाद वो ग्रोथ कर सके। तो इसकी वजह से इसको सील कर देता है। जैसे सील करता है तो ये पोलिन ग्रेन यहाँ पर लाता है, तो ये आसपास जो फीमेल पार्ट है वो क्या होते हैं, सीधे ओवा से फर्टिलाइज कर जाती है और पोलिनेशन हो जाता है। तो यानी ये स्टिग्मा पर न जाकर सीधे ओवरी पर लाता है। कौन, यूका मोथ, और किस में होता है, यूका फ्लावर्स में। और भी कुछ पॉइंट जानते हैं जो कि एंटिमोफिली यानी इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का, फीकस कैरिका एक प्लांट्स में होता है। कैसा होता है, आइए समझते हैं। दरअसल आपका इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इस तरीके के फ्लावर्स को हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दरअसल इसमें कुछ खास तरीके से होता है। ये ऊपर का आपको दिख रहा है, ये मेल पार्ट आप कह सकते हैं, मेल फ्लावर कह सकते हैं, और ये फीमेल फ्लावर्स हैं। ये जो बड़ी बड़ी आपको दिख रही है स्टिग्मा के स्ट्रक्चर्स, वो फीमेल फ्लावर्स हैं। और ये क्या है, फर्टिलिटी को रखते हैं, यानी फर्टाइल है, यहाँ इनकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। लेकिन ये जो आपको गाल फ्लावर यानी छोटे छोटे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें वो चीज़ें क्या होती हैं, वो स्टेराइल हैं, वो फ्लावर्स बियर करने के बावजूद भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेल वाला पार्ट है, इसमें से एंथर से पोलिन ग्रेन गिरेगा, तो इसके जो स्टेराइल, या जैसे यहाँ पर मैं स्टेराइल लिख देता हूँ और यहाँ पर फर्टाइल, ठीक है, ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल है। तो स्टेराइल को मैं छोटा सा बना देता हूँ, ये हुआ, और यहाँ पर ये, तो स्टेराइल की जो हिस्सा छोटा सा आपको दिख रहा है इसमें, उसी में आकर पोलिन ग्रेन इकट्ठा हो जाता है। बाद में इस फीमेल्स के एंस्टिग्मा वाले भाग से अटैच होकर पोलिनेशन हो जाता है। तो किस में होता है, फीकस कैरिका में, जो कि वास्प के जरिए होता है, जिसे हम ब्लास्टोफेजा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि कैसे इंसेक्ट से पोलिनेशन हो सकता है। अब देखते हैं, इसमें एक आता है सेल्विया प्लांट्स में कैसा होता है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिबिटी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें कुछ खास होता है, इसको एकदम याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसमें क्या होता है कि आपको आमतौर पर पता है कि जो मेल वाला भाग होता है, मैं बना दूं, ये आपका एंथर है और ये फिलामेंट है। तो इसमें कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब होते हैं, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, 2 लोब होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ऐसे करके ये कनेक्टिव टिश्यू से ये अटैच होता है। पर इसमें कुछ खास होता है, ये फीमेल पार्ट जो है ओवरी से इस स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा तक गया है और बगल से ये फीमेल पार्ट जाता है। तो ये एंथर को, ये जो 2 लोब में था, इसको एक्सटेंड कर देता है, लोब को एक्सटेंड कर दिया। लोब को एक्सटेंड करेगा तो कैसे बना देगा, ये ऐसे करके, एक इधर लोब और एक इधर लोब। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, एक यहाँ पर लोब है और एक यहाँ पर लोब है। तो क्या करती है, लोअर जो लोब्स होती है, जो नीचे की तरफ होती है, ये जो नेक्टर ग्लैंड के पास होती है, उसमें वो एक बात को याद रखेंगे, ये जो लोब्स होती है नीचे की तरफ या नेक्टर की तरफ रहती है, लोअर एंथर लोब्स कहते हैं, वो स्टेराइल होती है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता या इससे पोलिन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ऊपर वाले जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जिससे पोलिन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, तो वो फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इंसेक्ट आएगा किसके लिए, नेक्टर के लिए आएगा। जैसे ही वो नेक्टर के लिए आएगा, वो कहाँ बैठेगा, सिट कहाँ करेगा, वो सिट करेगा लोअर
एंथर लोब्स के पर। जैसे ही वो लोब इंटर करेगा, ये ऊपर वाला लोब क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। जैसे ही बेंड आ जाएगा तो इंसेक्ट की किससे, उसके विंग से टच करने लगेगा। जैसे ही वो टच करने लगेगा, वहाँ से उसके पोलन ग्रेन क्या होंगे, उसकी विंग्स पर अटैच कर जाएंगे या टच हो जाएंगे। टच होंगे तो वो उसके विंग्स पर चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद वो किसी स्टिग्मा वाले हिस्से से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, उस पर पोलन ग्रेन फॉल कर जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा। तो मैंने मेनली सारे कंडीशन बता दिए और कुछ मेनली फ्लावर्स के नाम बताए जिनमें अलग अलग तरीके की इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, जिसे एंटिमोफिली कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।